हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। 2-3 दिन से हम लोग अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए अपने चैनल पर। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और JKSSB के भी ड्रामे चल रहे थे, तो आप लोगों को ध्यान नहीं देना है क्या कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। डिले थे आपके एग्ज़ाम, अब नहीं है, रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। कल से आपके सभी एग्ज़ाम ऑन टाइम होने वाले हैं। जो 9 वाली शिफ्ट थी तो उनके एग्ज़ाम अब दोबारा से 20 को हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे थे ये मतलब शुरू किया हुआ था हम लोगों ने। पहले 4 सेट हम लोगों ने देखे थे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जितनी शिफ्ट्स हुए थे तो आप लोग उठा के एक बार देख लोगे, जिन दोस्तों के आपके हुए भी हैं एक बार आप पूछ सकते हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। और हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ थी भाई साहब, जैसे कि उन्होंने यहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ था, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज थीम्स वो वीडियोस मैंने अलग से करवाई थी मंथली की। ठीक है, तो वो भी एक बार कर लीजिएगा। आज हम लोग सेट 5 देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक, एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा, प्लस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जियोग्राफी के टॉपिक में से और इन्वायरमेंट, दोनों आपके इसमें कवर होने वाले हैं आज। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक का ये हमारी सीरीज़ है। इसका आज 5th सेट है। ठीक है, रात को 9 बजे हमारी डेली क्लास आती है। ठीक है, तो चलिए पहली क्लास देखिए। क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय। ठीक है, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से कॉज होता है? ग्रीन हाउस गैसेस। बिल्कुल सर, ये तो डायरेक्टली रिलेट करता है सर। क्यों? ये क्या करता है ग्रीन हाउस गैस? ये क्या करता है? हमारे क्लाइमेट को हीटअप कर देता है। ठीक, तो पहला तो हमारे पास बिल्कुल हो गया सर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल सर, ये भी है। ये तो इनडायरेक्टली हमारे को कर रहा है। ठीक है, क्यों? ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ेगा। और एक बात याद रखना, क्लाइमेट जो है हमारा, ठीक है, क्या क्लाइमेट जो है ये हमारा कभी भी स्टेटिक नहीं रहता। ठीक है, स्टैटिक नहीं रहता। ठीक है, स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, कभी गर्मियाँ होगी, कभी ठंड होगी। ठीक है, कभी न्यूट्रल होगा, मतलब विंटर समर ऑटम ऐसे रहेगा, बट कभी भी ये स्टैटिक नहीं रहता क्लाइमेट, याद रखना है। ठीक है, पहला बिल्कुल सर है कॉज करता है। बिल्कुल सर, ये भी कॉज करता है सर। तो पॉल्यूशन, बिल्कुल सर, ये भी क्लाइमेट चेंज पे असर डालता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा सर? ऑल ऑफ दी अबव। फर्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको समझा भी चुका हूँ। ठीक है, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं सर इसको कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, पहले आपसे पूछा गया कि इस स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? अब पढ़िए, पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 2005 में इनफोर्स हुआ। ओके सर, क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमरीली विद डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक, पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर। ये इनफोर्स हुआ था 2005 में, बट सर अडॉप्ट कब किया था ये आपको पता होना चाहिए। इन फोर्स आया था 2005 में। अडॉप्ट हमने क्योटो प्रोटोकॉल कब किया था सर? 1997। सर ये भी आ सकता है, अडॉप्ट कब किया था? अडॉप्ट वाला याद रखना 1997। क्योटो प्रोटोकॉल सर हमारे पास एक ट्रीटी है। ठीक है, एक संधि है। किसके रिलेटेड है सर? दैट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज। UNFCCC के द्वारा लाई गई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, याद रखना क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल इज अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे बोला है सेकंड वाले में क्या सर? प्रोटोकॉल डील्स विद प्राइमरीली विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। नहीं सर, ये हम किसके साथ? ओजोन लेयर के साथ लिया। हमारे लिए एक और संधि थी सर, एक और ट्रीटी थी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये एक संधि संधि थी सर जो हमने लाई थी 1987 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आई थी, जिसका एम होता है, फोकस होता है प्रिवेंट ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, वो था ये। तो सर सेकंड हमारे पास आ जाएगा गलत। मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सर, ये मैंने लास्ट वाली जो इन्वायरमेंट स्पेशल हमारा आया था, शायद सेकंड या थर्ड होगा सर, एक बार देख लेना आप लोग। तो उसमें मैंने आपको ये बताई थी सभी के सभी गैसेस के बारे में। तो ठीक है, ये भी सही बात है। तो हमारे पास कौन कौन सा सही आ गया सर? 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए सर, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, इन्होंने पूछा है सर आपसे कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, चलिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये बात करता है किसका? अबाउट बायो सेफ्टी। बिल्कुल सही बात है सर, याद रखना। ठीक है, ये जो संधि थी, ये ट्रीटी जो थी, ये हमने अडॉप्ट की थी 2000 में, याद रखिएगा। इन फोर्स आ गई थी सर 2003 में।
ठीक है, 2000 में इसको हमने अडॉप्ट किया था और इन्फोर्स थी 2003 में। ये बात करती है बायो सेफ्टी की, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रीटी बायो सेफ्टी पे बेस्ड है। ऑल राइट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सर, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये बात करती है सर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की। बिल्कुल सर सही बात है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की बात करती है। ये सिंधी भी सर हमने अडॉप्ट की थी 2001 में, याद रखना सर 2001 में। और इन फोर्स कब हुई थी सर ये, दैट इज 2004 में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही होगी सर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था सर, तो बिल्कुल सही बात है, ओजोन लेयर। ठीक, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने कब लाई थी सर, कब ये हमारे पास इन फोर्स हुई थी, दैट इज 1987। 1987। ऑल राइट, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, तो सर ये सेव वाटर की तो बात ही नहीं करता सर, अभी हमने देखा था ये क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं सर। क्योटो प्रोटोकॉल में हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जो हमने अडॉप्ट किया था 1997 में और फोर्स में आया था 2005 में। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको क्लियर हो गई ट्रीटीज़। कार्टेजन प्रोटोकॉल भी क्लियर, स्टॉकहोम कन्वेंशन भी क्लियर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी क्लियर, क्योटो प्रोटोकॉल भी क्लियर। ठीक है, एक और था सर जो हमारे पास था, दैट इज मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड याद रखना सर, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड्स एक और चीज़ है हमारे पास। ये क्या चीज़ है सर, ये वेटलैंड साइट्स, ठीक है, जो होती है ना सर आपकी वेटलैंड साइट्स का रजिस्टर है। ठीक है, जो इसमें रजिस्टर करके रखता है सर। ठीक है, इंडियन वेटलैंड जो हैं, जो अंदर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंडर है सर, वो दो हैं। केवलादेव राजस्थान में है जो, ठीक है, और लोकटक लेक जो मणिपुर में है सर। ये दोनों लेक जो हैं वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं, जो ये रजिस्टर करके रखते हैं। ये लिस्ट होती हैं किसकी, वेटलैंड्स की, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की ज़रूरत पे आती हैं सर। एक चीज़ और आपको याद रखना, हम इसकी बात कर रहे थे वेटलैंड्स की, तो आपको साथ साथ में पता होना चाहिए वेटलैंड्स डे कब है सर। ठीक है, आजकल डेज आपके सीबीटी एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो ये है 2 फरवरी, वेटलैंड डे 2 फेब। ओके, ऑल राइट सर। चलिए, कुछ भूल जाऊं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहां से आपको दोबारा से समझा दिया करूंगा। ठीक है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है सर, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी नहीं है सर। तो चलिए देखते हैं। पहला आपको दे रखा है सर CO2, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सर। इनमें से पूछा ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है, ये बिल्कुल है सर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है सर आपके पास NO2, दैट इज न्यूट्रियस ऑक्साइड, तो बिल्कुल सर ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है सर। नेक्स्ट आपको दे रखा है सर CH4, बिल्कुल सर मीथेन, ये भी सर आपका दे रखा है सर। O2, ठीक है, O2, ठीक है सर, ये जो हमारे पास आ जाता है सर, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 3 तो हमने पढ़ ली, तो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस होती कितनी है सर, 6। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया सर, न्यूट्रस ऑक्साइड देख लिया सर, नाइट्रस ऑक्साइड देख लिया सर, मीथेन देख लिया सर, और 3 कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए सर, दैट इज सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, दैट इज SF6 आ गया सर आपके पास। एंड सर आ गया आपके पास HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देन आपके पास आ गया सर PFC, ठीक सर, PFC दैट इज परफ्लोरोकार्बन। ये 6 आपके पास सर आ जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, याद रखना सर। और इफेक्ट कौन कौन से हैं जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं सर, तो दैट इज वाटर वेपर, ओजोन दैट इज O3, एंड इंफ्रारेड, ये याद रखिएगा सर। क्लियर, ठीक है, होप सो आपकी अच्छे से रिवीजन हो रही है। फोर्थ का D इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। चलिए सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शंस आर A नाइट्रोजन, B मीथेन, D कार्बन डाइऑक्साइड, C कार्बन डाइऑक्साइड, D आपको दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है सर, चलिए बताइए मुझे फिफ्थ का आंसर। तो सर ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। ठीक है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग,
CO2, ठीक है, यही एक है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये आपको सीक्वेंस में मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में, और सॉरी लास्ट क्वेश्चन में, बट यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सर आपके पास आता है दैट इज़ CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है सर। नेक्स्ट आपके पास सेकंड नंबर पे आता है NO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है सर, प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आती है सर आपके पास मीथेन, दैट इज़ CH4, ठीक है सर, फॉर्मूला में अगर गलत बता रहा हूँ तो बता दीजिएगा, ठीक। और फोर्थ नंबर पे सर आपके पास आती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, SF6 फोर्थ नंबर पे आती है सर। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट इज HFC, ये फिफ्थ नंबर पे आती है। PFC, दैट इज पर फ्लोरोकार्बन। ये सीक्वेंस में है आपकी गैसेस। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सर कौन सी हुई हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, फिफ्थ का C ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये आपसे सीक्वेंस दिए गए हैं कि इनमें से कोड आपने सेलेक्ट करके बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं इम्पैक्ट्स हैं सर ग्लोबल वार्मिंग के। चलिए सर देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके। पहला आपको बता रखा है सर, राइज इन सी लेवल, ओके, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, स्प्रेड डिजीजेस, ब्लीचिंग कोरल रीफ। चलिए सर बताइए, ये आपसे पूछा है सर इम्पैक्ट्स, ओके, तो ये सर सभी के सभी सही जवाब हैं सर। ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स हैं सर, ठीक है, ये याद रखिएगा। राइज इन सी लेवल भी होगा और उसके बाद फ्लड भी आएगी सर। उसके बाद ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होंगे तो पिघलेगा तो पानी होएगा सर, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लड्स आएंगे सर। तो ये हैं सर इतने सारे इम्पैक्ट्स। तो सर आपको एक कॉजेज़ भी पता होने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के, दैट इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए सर। तो क्या क्या होगा सर? राइज इन सी लेवल होगा सर, ठीक है, उसके बाद राइज इन टेम्परेचर होगा सर, ठीक है सर। उसके बाद सर अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न होंगे सर, वेदर का जो पैटर्न है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा सर। फिर उसके बाद क्या होगा सर आपके पास? लैंड डिग्रेडेशन होगा सर, याद रखना सर, लैंड डिग्रेडेशन होगा सर। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी सर, ठीक है, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी होगी सर, ठीक है, ये इफेक्ट्स होंगे सर इस पर। तो इफेक्ट्स तो हमने देख लिए सर। कॉजेज क्या क्या होंगे सर? दैट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनर्जी यूज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्ट्रेशन, ओके, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, ये सब एक्सेट्रा, पॉल्यूशन आ गया सर आपके पास। ये सब क्या है सर हमारे पास? कॉजेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या सर? सभी के सभी सही है, बिल्कुल सर, ये इम्पैक्ट से ग्लोबल वार्मिंग के। चलिए सर क्वेश्चन 7 ये सर आपसे पूछा गया अबाउट अर्थ और, ठीक है, अर्थ और इनमें से कौन सा सही है सर? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को, ठीक है सर। इट इज़ अ मोमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 hour ऑन अ सर्टन डे एवरी ईयर, ठीक है सर। इट इज़ अ मोमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लेनेट, ठीक है सर। तो ये सर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है सर, अबाउट क्वेश्चन आर। अब सर आपको क्वेश्चन आर का आंसर तब पता चलेगा जब आपको पता हो कि सर ये क्वेश्चन आर चीज़ क्या है सर, ठीक है। क्वेश्चन 7 हम कर रहे हैं सर। चलिए सर, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट क्वेश्चन आर। ये क्वेश्चन आर नहीं, अर्थ आर। क्वेश्चन आर में पॉलिटी में चला गया सर, पॉलिटिकल लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था मैं। तो हम लोग आज देखेंगे सर किसके बारे में? अबाउट अर्थ आर, ओके। चलिए देखो सर, अर्थ आर है क्या चीज़? ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, याद रखना, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने इसको स्टार्ट किया था, ऑलराइट, ठीक है सर। ये मूवमेंट क्या थी सर? ये एक मूवमेंट थी जो अवेयरनेस थी अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लियर सर? ये है क्या सर? इसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्विच ऑफ करेंगे लाइट्स को 1 घंटे के लिए, दैट इज 8:30 से लेकर 9:30 तक, ठीक है, हर लास्ट सैटरडे, कब? मार्च महीने के हर साल, याद रखना सर, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कहाँ हुई थी सर? दैट इज इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी, कब सर? 2007 में। क्लियर सर? अब मैंने आपको ये सारा का सारा बता दिया है
अब मुझे आप इसका आंसर बताइए सर। 3 स्टेटमेंट थी, तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन सी बनी सर। इनिशिएटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया सर, किसका था ये इनिशिएटिव, वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत होगी। ये भी सही बात है सर, स्विच ऑफ हो जाएंगे लाइट 1 घंटे के लिए सर। सर्टेन डे ऑफ ईयर, बिल्कुल डे हमने देख लिया सर। लास्ट सैटरडे कब का होगा सर, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ हर साल, ठीक है। और ये अवेयरनेस रेज करने के लिए था अबाउट क्लाइमेट चेंज दैट नीड द सेफ प्लैनेट, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे सर सही आंसर है। क्वेश्चन 7 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन में सर आपसे पूछा गया है विच वन द वन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज द नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी है सर जो नेचुरली अकर नहीं होती ग्रीन हाउस गैस। CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रस ऑक्साइड। चलिए सर बताइए। तो सर ये हमारे पास कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये नेचुरली अकर नहीं होती सर, ठीक है। सॉरी। चलिए सर आपसे अब क्वेश्चन 9 में पूछे गए हैं कुछ गैसेस, और कॉलम 2 में दे रखे हैं उनके इफेक्ट या फिर है क्या चीज़, ये आपसे पूछा गया है सर। चलिए देखते हैं। अब पहले ये 4 कॉलम से मैच कर लीजिएगा, लास्ट में आप अपना आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या होगा सर, ठीक सर। चलिए पहले आपसे पूछा गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CO2, ठीक है सर। N2, ठीक है सर। CO। चलिए सर अब यहाँ पे क्या क्या बन रहा है सर, ये आपको यहाँ मैच करना है। CFC क्या है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। तो ये सर ओजोन डिप्लेशन अगर होगा तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे होंगे, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन पे ये काम CFC काम करता है सर, करेक्ट। तो नेक्स्ट वन हमारे पास अगर आ जाएगा सर, तो यहाँ पे क्या है, A का 4 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता दूं, जैसे ही आपने देखा A का 4 एक ही ऑप्शन में, तो बाकी मैच करे बिना ही, अगर आपको नहीं पता है तो बाकी मैच करे बिना ही, ठीक है, बाकी क्या मैच करे बिना ही आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फर्दर। ए का सर आ गया 4th, दैट इज ए का आ गया सर 4th। CO2, बी का आ गया सर फर्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, गुड। N2 सर ठीक है, सेकंड। सी का आ गया सर हमारे पास क्या है, N2, दैट इज सेकंड। थर्ड का सेकंड मोस्ट अवेलेबल गैस, ओके। तो नेक्स्ट सर 4th का आपके पास क्या आ गया, थर्ड पॉइजनस गैस, क्लियर। तो ये हमारे पास कौन सा वाला आ गया सर, करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। डी का सर हमारे पास क्या आ जाएगा, याद रखना CO, दैट इज पॉइजनस गैस, टॉक्सिक गैस, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अबाउट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिशंस, इनमें से आपसे पूछा गया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मिशन इनमें से कौन कौन से हैं सर, ठीक है। नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन इंडियन मिशन, वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट मिशन, या फिर नेशनल वाटर मिशन, ठीक सर। अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट मिशंस हैं ये मैंने आपको यहाँ पे सर लास्ट में सारे मेंशन कर रखे हैं, अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, पहले आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। 10th, ठीक है। 10th में सर क्या क्या है, नेशनल सोलर मिशन, बिल्कुल सर इनका ही है। ग्रीन इंडियन मिशन, बिल्कुल सर इनका ही है। वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट मिशन, ये इनका नहीं है सर। नेशनल वाटर मिशन, ये भी सर किसका है सर, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वालों का। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा सर, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज A, B एंड D। सी वाला इनका मिशन नहीं है, वेस्टर्न घाट्स डेवलपमेंट मिशन, ओके। तो चलिए सर पहले देख लेते हैं हमारे पास ये है क्या, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम है जो हमने लॉन्च किया था 2008 में, ठीक है। किसके लिए अडॉप्ट किया था हमने सर, एडवर्स इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज पे उसको सुधारने के लिए, ठीक सर, क्लियर।
जो हमारे क्लाइमेट चेंज पे एडवर्स हो रहा है। जैसे हमने क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए लाया था सर? क्योटो प्रोटोकॉल में हमारा मेन रीज़न क्या था उसको लाने का? तो वो क्या था सर? जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेफ गार्ड कर सकें, जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो सारे के सारे सही रास्ते पे हों, मीथेन गैस है उसको जितना भी है प्रिवेंट करना है, ग्लोबल वार्मिंग है, इकोलॉजी है सर, इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनको, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में उसको कम करना है सर। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे लिए क्योटो प्रोटोकॉल हमने साइन किया था। तो यही एक हमारी इंडियन बॉडी है NAPCC, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2008 में लॉन्च की गई थी। एक प्रोग्राम था जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मिशंस और इनिशिएटिव्स लाते हैं ताकि हम क्या अपने एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है सर, चलिए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। लॉन्च हुई 2008 में विद 8 सबमिशंस। ठीक है सर, इसके 8 सबमिशंस हैं। आगे देखते हैं क्या थे वो। ये क्या है सर? इसका एम क्या है? फुलफिलिंग इंडियाज डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स विद फोकस ऑन रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। ठीक है सर, अपनी इकोनॉमी में जो है हमारी मैक्सिमम डेवलपमेंट और कम से कम गैसेस एमिशंस जो है वो हो सके, ताकि देश हमारा जो है साफ़ हो, बीमारियां ना हो, पॉल्यूशन ना हो, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी डाउन ना हो। क्योंकि सर जितना हमारी इन्वायरमेंट ख़राब होगा उतनी हमारी सोसाइटी ख़राब होगी, सोसाइटी ख़राब होगी तो उतनी बीमारियां होंगी, बीमारियां होंगी तो देश का हालात जो है वो गिरेंगे, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे इनडायरेक्टली जोर पड़ेगा सर। ठीक है, ये 8 मिशन है सर अंडर NAPCC, याद रखिएगा। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबिलिटी हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है सर, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप सो काफ़ी डाउट्स आपके इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, जो ग्रीन हाउस गैसेज, और आज हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को हमने काफ़ी मेजर तरीके से कवर करने की कोशिश की है। ठीक है सर, अगर कोई भी फिर भी डाउट हो आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ के वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको सर, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स हम वहाँ पे डाल रहे हैं वही आपके CBD बेस्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। सारे के सारे जो हमने पोस्ट डाले हुए हैं उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर से। ठीक है सर, तो चलिए मिलते हैं कल वाली सीरीज़ में। ठीक है, जो कि आपकी कल की रहेगी आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के जितने भी फोक डांसेस, म्यूज़िक, और उसके बाद आपके सर पेंटिंग्स, ठीक है, वो सारे हम लोग देखेंगे, चाहे एंशियंट इंडिया की हो, मिडिवल की हो, या मॉडर्न की हो। तो चलिए, टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग।